सो हेलो एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग गाइस। तो आज है गणेश चतुर्थी एंड मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मोदक बनाया जाए। तो मैं जैसे किचन में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अरे यहाँ तो गैस ही ख़त्म हो चुके थे। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना नो फ्लेम वाला मोदक ट्राई किया जाए। तो अभी बज रहा था 12 एंड मैं जस्ट नहा के आई एंड देखी तो मेरा जो पार्सल है वो भी मुझे रिसीव हो चुका था। तो मैं मंगाई थी फ्लिपकार्ट से 2 पैक ऑफ पैंट्स, जो कि मेरे पैंट का कलर जो वो काफ़ी ज़्यादा फेड हो चुका था। तो ये पैंट मुझे कुछ ऐसे रिसीव हुए थे जो कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये फुल पैंट्स थे। तो आई जस्ट लव इट एंड इसकी जो कपड़ा की क्वालिटी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, प्योर कॉटन है। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये। बट अब फटाफट रेडी होके मैं जाऊँगी लड्डू बनाने, सॉरी मोदक बनाने। तो मिलती हूँ आप लोगों से मोदक बनाते टाइम। ओके। तो मोस्टली लोग जो है वो गणेश चतुर्थी पे येलो रेड एंड पूजा में यही सब पहनते हैं। तो मैं मेरे पास भी मुझे यहाँ पे एक येलो कुर्ती विथ ग्रीन प्लाजो एंड इसके मैचिंग का दुपट्टा भी मिल जाता है। तो फटाफट मैं वो चली जाती हूँ रेडी होने के लिए। एंड काफ़ी देर मुझे यूट्यूब पे खोजकर मिलता है। ये फाइनली काफ़ी देर मुझे यूट्यूब पे सर्च करने के बाद मिला ओरियो बिस्किट का मोदक बनाने की रेसिपी। तो फटाफट मैं ओरियो बिस्किट ले लेती हूँ। ये नारियल पाउडर है एंड ये अमूल पाउडर है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से। इसका रेसिपी शेयर करती हूँ कि लाइक कैसे बनता है ये मोदक। तो मैं 2 ही पैकेट का बना रही थी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था ये कैसा बनेगा कैसा नहीं। तो फटाफट मैं सारे पैकेट्स को फाड़ लेती हूँ एंड क्रीम अलग कर लेती हूँ क्योंकि क्रीम से मैं फिलिंग्स बनाने वाली थी अंदर का, मोदक के अंदर का। एंड बिस्किट अलग कर लेती है। तो बिस्किट को फटाफट हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं एंड ग्राइंड करने के बाद ये बिस्किट का चूरा कुछ ऐसा दिख रहा था। उसके बाद चलो अब हम बनाते हैं फिलिंग्स। तो फिलिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्रीम लिया एंड उसके बाद 2 टेबल स्पून इसमें मैं नारियल पाउडर डालती हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे मिल्क पाउडर जो है वो यूज़ करती हूँ मैं, ताकि ये अच्छे से बन जाए। इसके बाद फटाफट इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालती हूँ दूध। तो यहाँ पे मेरी से गलती हो जाती है कि मैंने सब कुछ 2 टेबल स्पून लिया था, तो मैं यहाँ पे मिल्क जो है वो 3 टेबल स्पून डाल देती हूँ। और जो कि हमारा फिलिंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाता है एंड मुझे चाहिए था ड्राई फिलिंग्स। तो फिर मैं फटाफट इसे वापस से फ्रिज में सेट होने के लिए रख देती हूँ। तो आई थॉट कि ये पता नहीं काफ़ी ज़्यादा गीला हो चुका था तो क्या पता थोड़ा ड्राई हो जाए, क्योंकि मुझे ड्राई चाहिए था। तो फटाफट मैं इसे निकाल लेती हूँ एंड इसमें मैं सोचती हूँ इस बार मुझे कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जैसे फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा गीला हो चुका था ये भी काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाए, क्योंकि मुझे इसका एक टाइट डो बनाना था। तो फटाफट मैं इसमें मिल्क ऐड करती हूँ एंड थोड़ा थोड़ा सा मिल्क ऐड करती हूँ क्योंकि इस बार कोई रिस्क नहीं लेना था। तो फाइनली मेरा जो एक टाइट डो था वो बन के रेडी हो चुका था एंड इसके बाद मैं इसके मोदक बनाने की ट्राई करती हूँ। बट यहाँ पे मेरे से वो गलती हो जाती है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मोदक कैसे बनता है, ना हमारे पास मोल्ड था। एंड यहाँ पे मैं जो डो था वो एकदम छोटा सा ली थी एंड जो फीलिंग्स थी वो मैंने इतनी ज़्यादा भर दी थी कि फीलिंग्स लाइक मोदक में से बाहर आने लगे थे। तो मैं समझ गई थी कि मुझे फीलिंग्स है वो थोड़ी सी डालनी है एंड जो नीचे का डो है ना, मतलब बाहर के आउटसाइड जो लेयर है उसको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो मैं इस बार ये जो जितने बचे थे मैं सबको ले लेती हूँ एंड इस बार सोच लेती हूँ कि इस बार तो परफेक्ट मोदक बना के रहूँगी, क्योंकि मेन टाइम पे आई थॉट कि क्यों ना कुछ ट्राई किया जाए गणेश चतुर्थी। तो मोल्ड जो है वो मुझे यहाँ मार्केट में मिला नहीं और ऑनलाइन ऑर्डर करती तो उसे आने में भी 3-4 दिन लग ही जाते हैं। यहाँ पे फाइनली ट्राई करने के बाद एक मोदक मुझे लगा कि यार चलो बन ही गया अच्छा खासा ना। अब मोदक में जो आउटसाइड लाइन होती है वो मैं देती हूँ स्पून से एंड ये था हमारा मोदक, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था। आई नो वैसा शेप नहीं आया बट कोई बात नहीं, फर्स्ट ट्राई था, मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया। फिर शाम हो जाती है एंड मैं ट्राई करती हूँ लेमन टी, जो कि काफ़ी दिन हो गया था लेमन टी पिए हुए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वाटर को बॉईल करती हूँ, उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ ये तेज़पत्ता एंड उसके बाद डालती हूँ तुलसी पत्ता, क्योंकि ये जो लेमन टी होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। एंड उसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ इलायची एंड चाय पत्ती। चाय पत्ती आप लोग चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। एंड उसके बाद हमारा ये जो है इसमें मैं डाल देती हूँ चीनी, क्योंकि चीनी से एक अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एंड ये था लेमन जूस जो कि हम इसमें डालने वाले थे। तो फटाफट इसमें उबाल लगाते, पहले थोड़ा अच्छा खासा उबाल डालने के बाद इसमें मैं जीरा ऐड करना भूल गई थी। तो फिर मैं इसमें जीरा ऐड करती हूँ एंड उसी जीरे को भून के उसके बाद पाउडर बना के मम्मी उसमें वो भी ऐड करती है। तो इन सब चीज़ का टेस्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। एंड इसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ ब्लैक सॉल्ट, ये वेट लॉस के लिए ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो गैस ऑफ करने के बाद मैं इसमें डालती हूँ लेमन। फटाफट इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे अपने लिए एक ग्लास में निकाल लेती हूँ एंड हाँ इसे छान लीजिए, क्योंकि इसमें जो और सब चीज़ें हैं वो नहीं आना चाहिए। तो अब इससे बारी है टेस्ट करने की, तो टेस्ट करके बताते हुए कि ये कैसा बना है।
नाइस। थोड़ा चीनी कम है, बाकी ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना है एंड वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, तो बहुत टेस्टी बनाई है। एंड दूसरी साइड मम्मी आटा लगा रही होती है चूरमा के लिए, तो फटाफट उसमें मम्मी मोइन डालती है एंड उसके बाद उसे गर्म पानी से उस आटे को उसन लेती है एंड उसके बाद फिर उसका दड़ा बनाती है। ये जो मम्मी हाथों से कर रही है इसे दड़ा बोलते हैं एंड इसके बाद इसे फ्राई करते हैं। तो मैं इधर चावल को धो देती हूँ क्योंकि बनने वाला था खीर। तो चावल धोने के बाद मम्मी फटाफट उसे दूध में डाल देती है क्योंकि चावल का खीर बनने वाला था एंड उसके बाद बहन यहाँ पे चूरमा के लिए चीनी पीस रही थी एंड जो हमारा जो खीर था वो भी बन के हो चुका था रेडी। यार अच्छा लग रहा था ये भी। फटाफट फिर मैं मिक्सी को उसके जगह पे रख दे रही थी। मैं दो टाइप के मोदक बनाने वाली थी, तो एक तो मैं ओरियो का बना रही थी एंड सेकेंड जो बना रही थी वो मैं बेसन का बना रही थी। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ बेसन एंड ये पाउडर शुगर एंड ये जो है वो सुबह वाली फीलिंग्स जो बच गई थी तो मैं सोचती हूँ कि वही इसमें फिल कर दूँगी। तो अब आप लोगों को प्रोसेस बताती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 5:37 एंड अब मैं बनाने वाली हूँ बेसन के मोदक जिसकी तैयारी मैंने यहाँ पे कर ली है एंड एक साइड मैंने ये पैन चढ़ा दिया है एंड ना अब बनाते हैं। लेट्स मेक बेसन के मोदक। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है घी एंड फटाफट फ्लेम को हाई कर लेंगे ताकि हमारा जो घी है वो फटाफट गर्म हो जाए। एंड इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ बेसन एंड घी मैं थोड़ा सा डाली हूँ ताकि क्योंकि बेसन भी घी छोड़ती है ना, इसीलिए मैं इसमें घी थोड़ा सा ऐड करती हूँ। उसके बाद फटाफट इसे मिक्स कर लेती हूँ एंड 5 to 10 मिनट्स इसे भूंजना है। तो इस बार हम लोग लो फ्लेम पे करेंगे क्योंकि एक बार ये जो है वो पूरा जल चुका था, तो फिर मैं फटाक से फ्लेम को लो करती हूँ एंड 5 to 10 मिनट्स बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगा था। इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया एंड ये अब ठंडा हो चुका था। तो अब बारी थी इसमें ये पाउडर शुगर मिक्स करने की। तो इससे पहले मैं पाउडर शुगर मिक्स करूँगी, तो जिस हिसाब से ये बेसन है उस हिसाब से मिक्स करूँगी क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो क्योंकि फीलिंग्स भी मीठा ही है तो ये कुछ ज़्यादा मीठा ना हो जाए। तो अब मैंने इसमें चीनी मिला लिया। ये जो थोड़े बहुत इसमें गांठ थी तो मैंने इसे हाथ से ऐसे मिक्स कर लिया एंड ये जो हमारा मिक्सचर है वो थोड़ा ठंडा भी हो चुका है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये जिस हिसाब से वाइट हुआ है उस हिसाब से मुझे पता चल रहा है कि इसमें चीनी जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसका एक डो बनाऊँगी जैसे मैंने सुबह ओरियो बिस्किट का बनाया था। तो फटाफट चलो इसे मिक्स करते हैं ना। इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर ताकि जो बेसन है उसमें टेस्ट आए इलायची का। नाउ टर्न थी इसमें मिल्क ऐड करने की, जो कि यार हर बार की तरह इस बार भी मुझसे गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे मैं कितना सा लिटिल अमाउंट में दूध डाली थी बट यहाँ पे होता ये कि ये फिर से गीला हो जाता है। बट इस बार इसे थोड़ी देर आटे के जैसे गूंदने के बाद ये यार ठीक हो गया था, तो थोड़ी सी शांति मिली। तो इस बार मैं कुछ ज़्यादा ही इसे मलारा दे देती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं फटाफट इसके लड्डू बनाने की ट्राई करती हूँ। एंड इस बार मैं सोची थी इस बार मुझे कोई गलती नहीं करना है, तो मैं पहले यूट्यूब पे देखी बिना मोल्ड के लड्डू कैसे बनते हैं एंड वहाँ देखने के बाद आई रियलाइज़ कि यार अच्छे से लड्डू बना सकते हैं बिना मोल्ड के भी। तो यहाँ पे इस बार मैं जो आउटर लेयर होता है ना वो ज़्यादा ली थी एंड फीलिंग्स जो है वो थोड़ी कम ली थी एंड फीलिंग्स का एक जैसे मैं वीडियो में देखी थी उस हिसाब से बनाती हूँ। एक लड्डू बना के फीलिंग्स है उसके बाद इसके अंदर ऐड करती हूँ एंड जस्ट लुक एट फाइनली जो मैं सुबह से सोच रही थी लड्डू बनाने का फाइनली वो चीज़ बन चुका था। एंड मुझे ऐसे देख के इतनी खुशी हो रही थी इतनी खुशी हो रही थी कि फाइनली मैंने इतना मेहनत किया एंड लड्डू जो है वो बन चुका था। एंड इसके बाद मैं इसमें डालती हूँ स्पून से, इसमें जो शेप होता है मोदक में वो मैं यहाँ पे डालती हूँ एंड इस बार हमारा जो मोदक था वो परफेक्टली बन चुका था। जिसके पास और जितने मेरे पास ये डो थे उसके मैं फटाफट मोदक बना लेती हूँ। तो जिसका बाद हमारा मोदक बन के रेडी था एंड ये था हमारा टोटल 5 मोदक एंड अब बनने वाला था पूड़ी, जो कि अब गणेश जी को हमारे यहाँ भोग लगाया जाता है। तो फटाफट यहाँ जो पूड़ियाँ थी वो मैं बेल चुकी थी एंड जस्ट लुक एट द शेप, कितने राउंड शेप है। एंड उसके बाद यहाँ पे बनने वाला था चूरमा जिसके लिए शुगर एंड ये चूरमा था जो कि ग्राइंड हो चुका था एंड ना अब टर्न थी इसमें शुगर ऐड करने की। तो फटाफट मम्मी इसमें शुगर ऐड करती है एंड चूरमा में जो टेस्ट है वो आता है शुद्ध घी से। तो जब तक इसमें शुद्ध घी ना ऐड हो तब तक चूरमा में कोई टेस्ट ही नहीं आता भाई। इसके बाद फटाफट मम्मी इसमें ऐड करती है घी जो कि बहुत टेस्टी रहता है। एंड भोग बनने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ गणेश जी को भोग लगाने एंड गणेश जी को लगता है फूल का भोग, तो फटाफट मैं फूल लेती हूँ एंड भोग लगा देती हूँ। उसके बाद फिर आते हैं लड्डू गोपाल जी
एंड लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पे फटाफट मैं भोग लगा देती हूँ। एंड देन फिर बच जाता है 8 एंड मैं आ जाती हूँ खाना खाने। तो खीर, चूरमा, सब्जी एंड पूड़ी था रात के खाना में, जो कि काफ़ी टेस्टी बना था। तो मैं खीर को फ्रिज में रख देती क्योंकि मुझे ठंडा खीर पसंद है और ये जो खीर था वो गर्म था, तो ये मैं खाना के साथ नहीं खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। इट्स टर्न फॉर टेस्ट। तो सबसे पहले मैं ये बेसन वाला टेस्ट करूँगी, जो कि मुझे अंदर से इसकी जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी अच्छे से भरी थी। तो चलो फटाफट इसे खा के देखते कैसा बना। ये वाली तो काफ़ी अच्छी बनी थी। एंड यार मैं इसे रेट दूँ तो 10 आउट ऑफ 10 दूँगी, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ प्रसाद बोल के बना रहे हो ना, तो वो चीज़ कभी ख़राब बन ही नहीं सकती। फर्स्ट ट्राई था बट बेस्ट था। एंड यहाँ बन जाते हैं 10:47 एंड मुझे लग जाती है भूख, क्योंकि मैं खीर जो है वो फ्रिज में ही रख दी थी। एंड इसके बाद फटाफट मैं यहाँ पे खीर खाते हैं एंड सब लोग सो चुके थे। तो गाइस आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड जाते जाते एक प्यारा सा लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना।